आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने कहा है, मैंने तुम्हारे चित्र को अपने हथेली पर खोद के रखा है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। वो कहता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू यहां पर है प्रभु, हम तुझे स्वागत करते हैं। तेरी हुजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। तू महान वरन अति महान परमेश्वर है लॉर्ड। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू अपने लोगों के मध्य में है प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु। तू हम सबसे प्यार करता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं यीशु। थैंक यू जीसस। हुजूरी तेरी काफी है। उस दिन यीशु मसीह उस विवाह के उत्सव में पहुंचा था। वहां कुछ असुविधा हुआ। यीशु मसीह वहां मौजूद था और जो भी कमी घटी थी, यीशु मसीह की उपस्थिति वहां भरपूरी को लेके आया। आइए हम सब कहें, हुजूरी तेरी काफी है। वो हमारी कमी घटी को पूरा करेगा। वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। उसकी उपस्थिति में रहेंगे, वो पूरा करेगा। थैंक यू जीसस। हुजूरी तेरी काफी है। हुजूरी तेरी काफी है। हुजूरी तेरी काफी है। हुजूरी तेरी काफी है। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं। तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं। तेरे बिन मैं किसको भजूं। हुजूरी तेरी काफी है। हुजूरी तेरी काफी है। हुजूरी तेरी काफी है। हुजूरी तेरी काफी है। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं। तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं। तेरे बिन मैं किसको भजूं। तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को देखूं यहाँ।
हाँ प्रभु, हमारी आंखों को तू आज खोल दे प्रभु, कि हम तेरे चेहरे को आज निहारने पाए प्रभु। तेरी महिमा को हमें दिखा प्रभु, हमारी आंखों को तू खोल दे खुदा। तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को देखूं यहाँ, तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को देखूं यहाँ। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है, हुजूरी तेरी काफी है। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हमें आपकी उपस्थिति चाहिए प्रभु। आपकी उपस्थिति में चलना फिरना चाहते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति में लेटना चाहते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में दौड़ना चाहते हैं प्रभु जी, आपके चेहरे को निहारना चाहते हैं प्रभु जी, आपके वचनों को ध्यान करना चाहते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, हम सबको तू अपने नियंत्रण में ले प्रभु। और आज के दिन प्रभु हमें तो सिखा प्यारे परमेश्वर पिता, आज के दिन प्रभु तू हमें समझा दे प्यारे प्रभु, कि हम तेरी उपस्थिति में रहें प्रभु, तुझसे चिपके रहें खुदा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। हम सब महिमा आदर खुदा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं, हम परमेश्वर को धन्यवाद कहें। वो भला परमेश्वर है, अपनी आवाजों को ऊंचा उठाएं, परमेश्वर को कहें, प्रभु तू मेरा भला परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन प्रभु तू मेरा परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद करता हूं, तू मेरे विषय में सोचता है, मेरे विषय में तू प्रभु भले कामों को करता है प्रभु, अनगिनत उपकार है तू मेरे लिए करता है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्यार प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। मैं तेरी स्तुति करता हूं प्रभु। हाँ प्यारे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु, धन्यवाद करता हूं। तू मुझे संभालता है प्रभु, तू मुझे छुड़ाता है, तू मुझे बचाता है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर को धन्यवाद कहें, प्रभु धन्यवाद तेरे उपकारों के लिए। मैं उन्हें भूलना नहीं चाहता प्रभु, जो भलाइयां तूने मेरे जीवन में किया है प्रभु, अनगिनत है प्रभु, उनको मैं गिन नहीं सकता प्रभु, लेकिन मैं उनको भूलना नहीं चाहता। तेरे उस प्यार को जो हर उस उपकार में थे प्रभु, उनको मैं हमेशा स्मरण करके ही रखना चाहता हूं प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरी आराधना करता हूं प्रभु, अपने दिल से प्रभु, अपने दिल की गहराई से प्रभु, सच्चाई से प्रभु तेरी आराधना करता हूं प्यारे परमेश्वर पिता। तुझे ही महिमा मिले प्रभु, तुझे ही प्रशंसा मिले प्रभु, तुझे ही गौरव मिले प्रभु। तू आराधना के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है। तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं लॉर्ड।
परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में हैं प्रभु, आपकी आराधना करना चाहते हैं अपने दिल से प्रभु, सच्चाई से प्रभु। तुझे ढूंढना चाहते हैं, तेरी सेवा करना चाहते हैं प्रभु। लॉर्ड, तेरा अभिषेक हमारे ऊपर में उतरने पाए प्रभु। हमें वो सामर्थ दे प्रभु कि हम तुझसे प्यार करने पाए लॉर्ड, हम तुझसे प्यार करने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों से। मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारी उद्धार है, वही हमारी चंगाई है, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। हम उसकी आराधना करें, हम उसकी आराधना करें। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है,
संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उस दिन हन्ना भी आई थी प्रभु तेरे करीब, उसने प्रार्थना किया प्रभु। जब एली याजक देख रहा था तो उसको लगा कि ये तो नशे में है, लेकिन ये उसके हृदय की गहराई से निकल रहा था वो बात, जिन्हें शायद शब्द नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उन शब्दों को तू जोड़ करके समझ गया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, तू सब चीज को जानता है, सब चीज को समझता है। हम नहीं कह सकते कि परमेश्वर तो भूल गया, वो अभी और नहीं देख रहा है, उसका हाथ और नहीं समझ में आता है। लेकिन उस दिन हन्ना को उसकी प्रार्थना का जवाब मिला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जो हम बयान नहीं कर पाते तू उनको भी समझता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, तू सब चीज को नियंत्रण करता है लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तेरी आराधना करते हैं लॉर्ड, हम तेरी आराधना करते हैं जो हर एक असंभव को संभव करता है। हम तेरी आराधना करते हैं, जो बात है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वे हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं लॉर्ड। हम तेरे महान और अद्भुत कामों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं यीशु। तू ही योग्य है लॉर्ड, तू ही योग्य है लॉर्ड।
योग्य है लॉर्ड। तू योग्य है लॉर्ड। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा। छिपने का स्थान मेरा प्रभु। तू मेरा सांत्वना है मेरा। छिपने का स्थान है तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से। हाँ प्रभु, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मेरे सारे चीजों में। मैं हूँ यहाँ। हमारी मदद कर पवित्र आत्मा। हम जब भी तेरी आराधना करें पूरे दिल से करें। हमें वो उत्साह को उत्पन्न कर, वो चाहत को उत्पन्न कर प्रभु, कि हम तुझे ढूंढें। और सिर्फ ना ढूंढे प्रभु, वरन अपने संपूर्ण मन से तुझे ढूंढे प्रभु। और अपनी सारी चीजों से बढ़कर प्रभु हम तेरी सेवा करें। सारी चीजें प्रभु जो इस संसार में दिखती है प्रभु, वो हमें मैला और कचड़ा नजर आए प्रभु। और तू जो बहुमूल्य है, जो बहुत ही बहुमूल्य है, हम तेरी कदर करने पाए प्रभु, तेरी सेवा करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हम धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु। धन्यवाद, तू ही हमारा शरण स्थान, हमारा गढ़, हमारा दोस्त, हमारा प्रभु है। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम सब महिमा आदर खुदा आपको देते हैं लॉर्ड। थोड़े समय में हम तेरे वचनों को सुनेंगे प्रभु। समझने में मदद कर, सुनने में मदद कर प्रभु, और उनको याद रख के प्रभु उनके अनुसार चलने में मदद कर लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं, हम यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर मुन्ना जिंदा है, हालेलुया। आप कभी ऐसे बोले हैं? हाँ, मैं सुबह जब उठता हूँ सबसे पहले बोलता हूँ पास्टर मुन्ना आज जिंदा है। परमेश्वर है जो मुझे बनाया है, जो सब कुछ को बनाया है, जो सबका परमेश्वर है, वो है, स्वीकार करता हूँ। यीशु मसीह वो सबका प्रभु है। लोग जाने या न जाने, माने या न माने, यीशु मसीह सबका प्रभु है। वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो बिचवाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सबको प्यार करता है। परमेश्वर कितनों को प्यार करता है? नहीं, सबको प्यार नहीं करता। पास्टर मुन्ना को प्यार करता है। आप बोलेगा परमेश्वर सबको प्यार करता है, हैं? सबको नहीं, मुझको पहला। आपका नाम लेके बोलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे और वचन के संगत में आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय पिता, सृष्टिकर्ता, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, सब वस्तुओं का परमेश्वर, सब प्राणियों का परमेश्वर, सब जातियों के लोगों का परमेश्वर, सब धर्म के लोगों का परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने सब कुछ को बनाया है। आपने मुझे बनाया है, आपने हमें बनाया है। ये सच्चाई को समझने के लिए, जानने के लिए हमको मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं। आप सबों को प्रेम करते हैं, सबों का देखभाल करते हैं, सबों का शुद्धि लेते हैं, ताकि कोई ना भटके, कोई नाश ना हो, सब लोग उद्धार पाएं, सच्चाई को जाने। धन्यवाद प्रभु। जो लोग आज पहली बार यहाँ पर आए हैं, उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे सृष्टिकर्ता प्रभु, आपने आज वही लोगों को यहाँ पर पहुँचाया है कि आपको जानने पाएँ, आपको समझने पाएँ। जितने लोग आपको जानते हैं, समझते हैं, प्रभु और भी आगे आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए, ऐसे अनुग्रह करें। प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ और आपके वचन की सेवकाई देता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करे। हर एक का सुनने का कान को, हर एक का समझने का मन को, हर एक का ग्रहण करने का हृदय को मैं यीशु के नाम से खोलता हूँ। मसीह का वचन अधिकाई से हर एक के दिलों में बसने पाए, ऐसे अनुग्रह दीजिए। वचन के विरुद्ध में जो जो बातें मन में, दिल में है, सब यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। और सबके लिए प्रभु आपका इच्छा और योजना को मैं स्वागत करता हूँ। हर एक व्यक्ति आपका इच्छा को, योजना को समझने पाए और आगे को आज से प्रभु आपके महिमा के लिए जीना सीखें, ऐसे अनुग्रह करें। सब बातों में सबके द्वारा आपकी महिमा हो, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो आपको बनाया है, वो अपने बेटा यीशु मसीह के द्वारा आप लोगों को बात करना चाहता है। सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, जो मुझे बनाया है, जो मुझे जीवित रखा है, जिसके हाथों में मेरे सांस है, वही मेरा परमेश्वर है। जो मुझे नहीं बनाया, वो मेरा परमेश्वर नहीं हो सकता। हालेलुया। जो मुझे जन्म दिया है, वही मेरा माँ है। जो मुझे नहीं जन्म दिया,
वो मेरा माँ नहीं है। जो सब कुछ को बनाया है वो परमेश्वर है। जो कुछ भी नहीं बनाया है वो परमेश्वर नहीं हो सकता। जो लोग इस बात को समझ गए जोर से ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 16 का 4। परमेश्वर का वचन नीति वचन 16 का 4 को पढ़ेंगे। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है, वरन दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। और दुष्ट लोगों को भी क्या करने के लिए? दंड देने के लिए बनाया है। आप कौन सा भाग में होते हैं? आप अपने परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन में है। आप अपने परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो बिना उद्देश्य से जीवन जी रहे हैं। अपने बनाने वालों को जानने के द्वारा जीवन में उद्देश्य को आप समझने पाएंगे। बहुत सारे चीज बनाया गया है जो इलेक्ट्रिक पावर में चलता है। आपका मोबाइल हो या पंखा हो, हीटर हो, ग्राइंडर हो, कूलर हो, ये सब इलेक्ट्रिक सामान है और ये इलेक्ट्रिक पावर में चलता है। इलेक्ट्रिक पावर में वो जोड़ा नहीं जाएगा तो वो कुछ काम का नहीं है। तो परमेश्वर का योजना है, आप एक आत्मा हैं, ये बातों को आप जानिएगा। हर एक व्यक्ति एक एक आत्मा है। परमेश्वर हमको बनाया है, अपना सांस हमें दिया है। परमेश्वर हमको अपने आत्मा दिया है। परमेश्वर इसलिए सांस दिया है कि हम जाने मैं एक आत्मा हूँ। पढ़ेंगे आयुब के किताब 32 अध्याय का 8 पद को पढ़ेंगे। आयुब 32 का 8। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उनमें समझने की शक्ति देता है। हालेलुया। मनुष्य में आत्मा तो है ही, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ सांस मनुष्य को आत्मा है ये बात समझने की शक्ति देता है। हम लोग माँ के गर्भ से लेकर जन्म से लेकर अब तक जिंदे हैं, लेकिन हम एक आत्मा है इसको नहीं जानने ते हम लोग जिंदगी बेकार है। इसलिए हमको जानना है कि मैं एक आत्मा हूँ और इस शरीर में रहता हूँ। हालेलुया। शरीर का मौत होगा लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर मिट्टी का शरीर है, मिट्टी से बनाया गया है। ये शरीर का मृत्यु होगा, मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा अमर है, अविनाशी है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य को आत्मा दिया है कि हम अनंत काल तक आत्मा के दुनिया में जिंदा रहेंगे। अभी तो आकाश के नीचे हैं, जमीन के ऊपर में है, शरीर और आत्मा में है, लेकिन समय आ रहा है हम लोग आत्मा के दुनिया में जाएंगे। ये शरीर मिट्टी में गाड़ा में पच जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा हमारे बनाने वाला का पास वो लौट जाएगा।
पढ़ेंगे 100 उपदेशक 12 का 7। ये परमेश्वर का वचन हमको ऐसे समझाता है। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, हाँ, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा दाता के पास लौट जाएगा। हम लोग हमेशा यहाँ पर नहीं रहेंगे। जितना दिन के लिए हमको रहने के लिए निर्धारित किया गया है, हम इतना दिन तक रहेंगे। हालेलुया। बीते दिनों में हमारा एक विश्वासी भाई का मौत हुआ। उनको ट्रीटमेंट करने के लिए भुवनेश्वर लिया गया था, और भुवनेश्वर से फिर उसको बॉम्बे लिया गया, और बॉम्बे में उसका मौत हो गया। वो एक इंजीनियर साहब थे, और 2 साल उनका रिटायर्ड था। एक बेटी एक बेटा है। उनका मिसेस ऑफिस मैनेजर होते हैं, काम करते हैं। और अचानक 4 दिन के पहले उनके साथ हम लोग बहुत खुशी मनाए थे जबा पानपुस में, और 4 दिन के बाद उसका मौत हो जाएगा, हमको कुछ भी जानकारी नहीं था। अचानक हम लोग गांव में थे और फोन गया कि उनका भाई का मौत हो गया। बड़ा दुख लगा। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे बातों को जान के समझ के हमको जीना है। हालेलुया। हम लोग सब लोग एक दिन मरेंगे। आप लोग को पता है? जिसको जिसको पता है हाथ उठाइए। तो एक दिन मरेंगे बोल के जो लोग जानते हैं, ठीक है ना? आप लोग जानते हैं ना एक दिन मरेंगे बोल के? मैं तो 50 साल पहले से जानता हूँ मरेंगे बोल के। हालेलुया। जब मैं 18 साल का उम्र का था तो मैं मर जाऊंगा, मेरे को पता था, पता हुआ। अभी पास्टर रोशन अमित का पिताजी का मौत हो गया, अमित पास्टर का, और उनका कब्र अपने गांव में देंगे। हम लोग पहले उनका मुर्दा शरीर को देखने के लिए, भेंट करने के लिए आए। हमको बताया गया उनका डेड बॉडी अपने गांव में दिया जाएगा। इसलिए हम लोग घर गए, हमको लेके जाएंगे गाड़ी में, बोले कार में हैं। कुछ नाश्ता नहीं किए थे, कुछ खाना खाए, और वही ड्रेस में हम लोग बैठे हैं। हमारा छोटा नाती वो 7 साल का है। वो आकर पूछता है क्या है दादा, कहाँ जाना है क्या? बोला तो उसको हम बहुत प्यार से समझाया कि अमित पास्टर का पिताजी का डेथ हो गया, और कब्र देने के लिए उनके गांव लेके जाएंगे ना, हम भी जाएंगे। वो सुना और सोचा, और अपने माँ को बोला, ए माँ, दादा का भी ऐसा मौत हो जाएगा ना? बोला 7 साल का बच्चा है, दादा भी एक दिन मर जाएंगे, दीदी भी एक दिन मर जाएंगे ना। तो 7 साल उम्र में उसको समझ आया कि हम लोग मर जाएंगे। हमको और ताजुब क्या लगा, वो बोलता है मैं भी एक दिन मर जाऊंगा ना, ऐसे बोलता। 7 साल का लड़का। इसलिए हमको सच्चाई को जानना है। सच्चाई को जानने के लिए हमको 70 साल या 80 साल जीने का मौका दिया जाता है। हालेलुया। मृत्यु का उल्टा क्या है, किसको पता है? दिन का उल्टा क्या है? रात। सच का उल्टा क्या है? झूठ। हालेलुया।
अंधेरा का उल्टा क्या है? उजाला। ऐसे मृत्यु का उल्टा क्या है? कौन कौन जानते हैं? नहीं, सब लोग जानना चाहिए ना। मरेंगे बोल के सब लोग जानते हैं। तो मृत्यु का उल्टा विपरीत शब्द क्या है? हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। तीन ठो चीज है मृत्यु का उल्टा। एक नंबर जीवन। मृत्यु का उल्टा क्या है? जीवन। 2 नंबर जन्म। और 3 नंबर पुनरुत्थान। मृत्यु का उल्टा 3 ठो बात है। पहला जीवन, दूसरा जन्म और तीसरा पुनरुत्थान। हम लोग क्यों खाते हैं किसको पता? आप लोग खाते हैं ना? क्यों खाते हैं किसको पता? पता है? बोलिए। हैं? फिर मरते क्यों? हम लोग तो जीने के लिए खाते हैं, लेकिन मरते क्यों? इस बात को हमको जानना है। इस बात को समझ करके हमको रहना है। इसलिए प्रभु हमको संगति दिया है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन को, योजना को बाइबल में प्रकट किया है। हर एक व्यक्ति इस बात को जानने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग मरते क्यों? पढ़ेंगे रोमी पुस्तक 5:12। हम तो जीने के लिए खाते हैं, लेकिन मरते क्यों? इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। ठीक है ना? एक जन ने पाप किया और पाप के द्वारा मृत्यु आया, और मृत्यु सब लोगों में फैल गया। एक जन पाप किया, आदम, और पाप के द्वारा क्या आया? मृत्यु। और मृत्यु का हुआ, सब लोगों के ऊपर कब्जा कर दिया। छाप लग गया, सबके ऊपर सील लगा गया है। एक दिन ये मरबे ही करेगा। तो मृत्यु के ऊपर जीवन जीने के लिए और फिर आशीष हम लोगों के लिए आया। इसको नहीं जानने से, अज्ञानता रहने से हम लोग नाश हो जाएंगे। पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 15:21-22। मृत्यु तो आया और सबके ऊपर कब्जा किया, लेकिन मृत्यु के ऊपर हम लोग कैसे विजय जीवन जिएंगे, सफलता का जीवन पाएंगे? 1 कुरिन्थी 15:21 और 22 को पढ़ेंगे। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, हाँ, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हाँ, मृत्यु मनुष्य के द्वारा आया, और फिर मृत्यु के बाद सबके लिए पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, हाँ, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। आदम में सब मर जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह में जिलाए जाएंगे। अनंत काल के लिए फिर जिलाए जाएंगे। मृत्यु के बाद हम लोग जी उठेंगे। किसको किसको विश्वास है, जानकारी है? हालेलुया। ये सब बाइबल के आधार पर शिक्षा है। जो भी मरता है और फिर जी उठेगा। पढ़ेंगे जॉन 5:29 पद। जॉन 5:29। जिन्होंने भलाई की है, हाँ, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हाँ, जो लोग भलाई किए हैं उन लोग जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और
और जिन्होंने बुराई की है और जो लोग बुराई किए हैं वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। तो दंड के लिए उन लोग पुनरुत्थान हो जाएंगे, जी उठेंगे। तो 3 ठो मुख्य बात है। वो क्या है? मृत्यु का उल्टा जीवन। मृत्यु का उल्टा क्या है? जन्म। मृत्यु का उल्टा क्या है? पुनरुत्थान। ये 3 बात को जिंदा आदमी लोग सीखना है, समझना है, जानना है और समझ के अनुसार जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला आज आप लोगों को जीवन के बारे में मैं बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जीवन 3 किस्म के होते हैं। हालेलुया। 3 किस्म के जीवन होता है। कॉलेज स्टूडेंट लोग जानेंगे, साइकोलॉजी में ये सब पढ़ाया जाता है। 1 नंबर जीवन वनस्पति जीवन। वनस्पति, घास, पेड़, पौधा, इसमें जो जीवन होता है उसको वनस्पति जीवन कहते हैं। 2 नंबर प्राणियों का जीवन। प्राणी, पशु, पक्षी, मछली, चिड़िया, चींटी, सांप, ये सब प्राणी हैं। यहाँ पर सिर्फ उनका इंद्रिय है, सेंस लाइफ, लेकिन इनमें आत्मा नहीं है। सिर्फ जीवन है, आत्मा नहीं है। हालेलुया। और मनुष्य में आत्मा है, प्राण है और शरीर है। क्योंकि परमेश्वर जब मनुष्य को बनाता है अपने स्वरूप में बनाते हैं, अपने समानता में बनाते हैं। स्वरूप बोलने से बाहर, समानता बोलने से भीतर। हालेलुया। हम लोग बाहर में एक मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन भीतर में हम लोग एक आत्मा है। हम लोग एक आत्मा है, इस शरीर में रहते हैं। ये ज्ञान बहुतों को आज नहीं मिलता है, नहीं जानकारी है। सिर्फ ये ज्ञान बाइबल में मिलता है। हालेलुया। और हमारा कहना क्या है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें। तो 3 प्रकार का जीवन, वनस्पति जीवन, प्राणियों का जीवन और मनुष्यों का जीवन। मनुष्य में जो सांस है ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके किसके पास सांस है? हाथ उठाइए। सच है कि झूठ है? हालेलुया। आपके सांस के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। ये जो सांस है ये माता पिता नहीं दिए हैं, ये परमेश्वर की ओर से हर एक को प्राप्त हुआ है। इसलिए सांस के लिए प्रत्येक दिन प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। प्रभु, मुझ में जो सांस है, इस सांस के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सब लोग हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देंगे अपने सांस के लिए। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे सांस के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। इस सांस होते हुए मैं अपने को एक आत्मा हूँ समझने पाऊँ, ऐसे अनुग्रह करें यीशु के नाम से। सांस इसलिए दिया गया है कि हम एक आत्मा हैं, ये बात को हम लोग जान जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ये बाबू आ तो देखो ये कितना तो बात जानता है। ये मेरे पास कभी सीखने के लिए नहीं आया है, लेकिन कितने सारे बात को जानता है। आप लोगों के सामने में मैं प्रकट करता हूँ। हालेलुया। नाम क्या है? रितेश लकड़ा। रितेश लकड़ा। जितेंद्र। रितेश। जितेंद्र। रितेश रितेश जिशेष। रितेश लकड़ा। जितेश लेकरा। इसका नाम जितेश लेकरा पहली बार मैं सुना है। रितेश खैस है। रितेश रितेश रूपेश खैस है। हालेलुया। आज उसका नाम मालूम हो गया। तुम्हारा पिताजी का नाम? समीर लेकरा। और फिर माँ का नाम? कम से कम अपने माता पिता को जानता है, नाम भी जानता है। ऐसे हम अपने बनाने वालों को भी जानना चाहिए। हालेलुया। जो हमको बनाया है ना, उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर? यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। पढ़ेंगे यशाया। जो हमको बनाया है उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हम लोग पढ़ेंगे यशाया पुस्तक। मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। पढ़ेंगे यशाया 42 का 8 पद को पढ़िए। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर खुद बोल रहा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। मेरा नाम। आप अपने परमेश्वर को जानेंगे जो आपको बनाया है। उसका नाम यहोवा का है। यहोवा मेरा यही नाम है। और अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा। हाँ, मैं अपने महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। और जो स्तुति मेरे योग्य है, हाँ, वह खुद ही हुई मूर्तों को ना दूंगा। जो महिमा मेरा है मैं वो किसी को नहीं दूंगा। हालेलुया। तो बाबू को पूछ रहा हूँ, देखिए जो अपने बारे में जानता है वो स्कूल में नहीं सीखा है। हालेलुया। मैं नहीं सिखाया हूँ, लेकिन जानता है। लड़का है कि लड़की है? लड़का। ये ठीक बोल रहा है कि नहीं? हैं? कि ड्रेस लड़का ड्रेस पहना है। हालेलुया। आज से तुम बोलना मैं एक लड़की हूं, बोलने पाएगा? समझ गया ना? मतलब वो अपने आप को जान गया है। ये लड़की नहीं है, ये लड़का है। अपने बारे में जान गया है। ऐसे आप अपने बारे में जानना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। 500 रुपया देने से बोलेगा मैं लड़की हूं? नहीं बोलेगा। 1000 रुपया। इसको जितना पैसा घूस देने से भी ये नहीं बदलेगा, क्योंकि ये लड़का है। ऐसे हम लोग अपने बारे में जानना चाहिए। मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर में रहता हूं। ये शरीर मिट्टी से बनाया गया है। पढ़ेंगे भजन संहिता 103 का 14 पद। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, हाँ, और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हालेलुया। तो मनुष्य क्या है? मिट्टी है, इसलिए वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये देह जो है मिट्टी का है, ये मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा कहाँ जाएगा? आत्मा दाता के पास चला जाएगा। अभी पढ़े थे और फिर एक बार पढ़ेंगे। 100 12 का 7।
तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी हाँ, और आत्मा जो परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हाँ, आत्मा जिसने दिया है उसके पास आत्मा चला जाएगा। हालेलुया। तो आत्मा इस शरीर में हमेशा नहीं रहेगा। ये शरीर को छोड़ करके ये आत्मा जिसने दिया है उसके पास चला जाएगा। हालेलुया। तो हम लोग तैयारी के साथ जीना है। हमको एक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। ग्राइंडर क्यों बनाया गया है? ग्राइंडिंग करने के लिए। पंखा क्यों बनाया गया है? हवा देने के लिए। हीटर क्यों बनाया गया है? इलेक्ट्रिक में उसको खाना बनाने के लिए। कूलर क्यों बनाया गया? घर को ठंडा करने के लिए। इलेक्ट्रिक चीज जो भी बनाया गया है जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, और उद्देश्य को हम लोग जानते हैं। लेकिन दुख का बात है हम क्यों बनाया गया नहीं जानते हैं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें पसंद करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हैं ओडिया रे अच्छी हमर सम्बलपुरी भाषा रे सत के धरबू बोले तरबू, मीच के धरबू बोले मरबू। हैं और हमारा देश का नारा क्या है? सत्यएव जयते। सत्य का हमेशा क्या होगा? जय होगा। हालेलुया। असली नोट भी है और नकली नोट भी है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा नोट काम में आएगा? हैं? असली। ऐसे जो आपका बनाने वाला है आपका आत्मा उसके पास जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला बात ये जान गया है कि मैं एक लड़का हूं, वो पूरा कन्फर्म है। ये लड़की नहीं है, वो लड़का है। आप ऐसे अपने को जानते हैं कि नहीं? जानना होगा। आपका शरीर जो है मिट्टी का है। हालेलुया। आपके देह में जो सांस है ये परमेश्वर का दान है। आपके शरीर में जो आत्मा है ये परमेश्वर का दान है। आपको तैयारी के साथ जीना होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा बात इनको पूछता हूँ, हैं बाबू शादी क्या है? देखो, हाँ शादी क्या है? क्या बोलता है तो नहीं बोलता है। शादी क्या है बोलता है तो मैं क्या बोलता? तुम्हारा मिसेस आए हैं क्या? उसका नाम क्या है? थोड़ा भेंट कराना, ऐसे बोलता कि नहीं? ये तो शादी नहीं किया है। नहीं किया, नहीं किया। ये अपने को जानता है मैं शादी नहीं किया हूं बोल के। हालेलुया। अभी 3 नंबर बात पूछ रहा हूं, शादी करेगा कि नहीं? हैं? बोलो, करेगा कि नहीं? करेगा। करेगा। अभी इतना छोटा उम्र में है लेकिन इसका लालसा है, इच्छा है, ये शादी करेगा। ये बात कहाँ से आया? बाइबल में लिखा है मनुष्य एकला रहना अच्छा। पढ़ेंगे उत्पत्ति 2:18 में लिखा है। इसलिए वो बोल रहा है शादी करूंगा। पढ़ेगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ठीक है। इसलिए परमेश्वर का योजना है, इनके दिल में बैठा हुआ है, प्रिंट होकर के है। फोन में जैसे सिम कार्ड रहता है ऐसे परमेश्वर इसको शादी करने का योजना बनाया है, सिम कार्ड में है। इसलिए वो बोल रहा है शादी करूंगा। लड़का को शादी करेगा कि लड़की को शादी करेगा? लड़की। इसको क्या पता, लेकिन बता देता है लड़की को शादी करूंगा।
तो इतना कितना इसका कितना गहरा ज्ञान है, हैं? लड़का को शादी नहीं करेगा, कहाँ को शादी करेगा? लड़की को। और तुमको बहुत कुछ जानने का है, ठीक है? इतना काफी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू। ऐसे आप जीते समय आप बहुत कुछ बातों को जानने का जरूरत है। प्यारो, बाइबल हमको सिखाता है हम ना तो अपने लिए जीते हैं ना अपने लिए मरते हैं। हम जिए या मरे हम प्रभु के हैं। पढ़ेंगे रोमी पुस्तक उसका 14 अध्याय का 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। हाँ, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। हालेलुया। हम प्रभु के हैं। यीशु प्रभु सब लोगों को अपने लहू से खरीदा है, इसलिए हम अपने लिए जीना नहीं है, प्रभु के लिए जीना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग शिक्षा के कमी के कारण उन लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन परमेश्वर का कानून ये बाइबल हमको सिखाता है कि हम अपने लिए नहीं जीते हैं या अपने लिए नहीं मरते हैं। हम जिए या मरे हम प्रभु के हैं। हालेलुया, हालेलुया। बीते साल बहुत आम फला था, आम पेड़ में बहुत आम हुआ था, लेकिन दुख के बाद क्या है मालूम? आम पेड़ एक ठो भी आम नहीं खाया ना। आम पेड़ एक ठो भी आम नहीं खाया। सारा दुनिया के लोग खाए, कोई खरीद करके खाया, कोई चुरा करके खाया, कोई पत्थर मारा गिराया, हैं? अपने अपने हिसाब से सब लोग आम खाए, लेकिन आम पेड़ एक ठो आम नहीं खाया। तो आम किसके लिए फला था? हम सबों के लिए। हालेलुया। ऐसे प्रभु हमको बनाया है, हमको जीवित रखा है दूसरे के लिए। हालेलुया। हमारे जीवन से दूसरे लोग कुछ बातों को समझने पाए, कुछ सच्चाई को जानने पाए, ये है परमेश्वर की योजना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु प्रभु जीने का तरीका से हमको बताते हैं। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे जॉन 15 का 3 पद को पढ़ेंगे। हमको कैसे जीना है, हमको यीशु से सीखना है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। मैं तुमको जो वचन बोलता हूँ, ये वचन के कारण तुम क्या हो? शुद्ध हो। हालेलुया। हमको शुद्ध होना है, हमको पवित्र होना है। यीशु मसीह जो वचन हमको बोलते हैं उसको सुनना है। हालेलुया। जब तक इस मसीह का बात को हम लोग नहीं सुनेंगे, हमको क्यों बनाया गया हम लोग नहीं जानने पाएंगे। आपके घर में चाय पीते हैं, कहाँ में चाय पीते हैं? गिलास में कि कप में? हैं? कप में। पहले कप नहीं था, कोटरा में पीते थे, थाली में पीते थे, सिल्वर के गिलास में पीते थे। जब छूते थे बहुत गर्म होता था, हाँ बोल कर रख देते थे, और ठंडा होते होते गिलास चाय भी ठंडा हो जाता था। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कप बनाया, गर्म चाय को पकड़ने के लिए एक डंडा रखा, ताकि लोग डंडा को पकड़ के गर्म चाय को फूक फूक करके पिए और मजा उठाए। तो आज सारे दुनिया के लोग पढ़े लिखे हो या मूर्ख है, सबको जानकारी है
कप क्यों बनाया गया। मूर्ख भी बताते हैं कप क्यों बनाया गया, चाय पीने के लिए। हालेलुया। कप क्यों बनाया गया सब जानते हैं, मैं क्यों बनाया गया इस बात को नहीं जानेंगे तो जीवन का है बेकार है। मैं क्यों बनाया गया हूं इसको जानना जरूरी है। पढ़ेंगे इफिसी 2:10। इफिसी 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ठीक है ना। हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, हम इसको अस्वीकार नहीं कर सकते। माँ नहीं बनाया, बाप नहीं बनाया, हमको परमेश्वर यहोवा ने बनाया और एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। तो यीशु के साथ संगति रखने से वो उद्देश्य को आप जानने पाएंगे और यीशु के साथ अनजान रहेंगे तो अंधा जैसा जिएंगे और अंधा जैसा मरेंगे। इसलिए यीशु को जानना जरूरी है। प्रिदला हालेलुया। पढ़ेंगे लूका 2:10-11। हर एक व्यक्ति यीशु को जानना चाहिए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हाँ मत डरो, हाँ क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, हाँ, जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए होगा। तो इसमें आप जुड़े हुए हैं, आपका नाम भी है। सब लोगों के लिए होगा मतलब आप लोगों में गिनती में आते हैं और आपका नाम में इसमें जुड़ा हुआ है। अपने जीवन में यीशु को जानना जरूरी है, क्योंकि यीशु प्रभु जो है वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो बिचवाई है। पढ़ेंगे 1 तिमोथी 2:5। यीशु प्रभु मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिचवाई हैं। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, हाँ। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, वो है यीशु प्रभु। यीशु हमारा बिचवाई है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जॉन 14:6 में, मार्ग सच्चाई व जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए यीशु को जानना जरूरी है, यीशु का बात को जानना जरूरी है। हालेलुया। पहला आपको वो बनाया है, दूसरा वो आपको खरीदा भी है, अपने लहू से खरीदा है। सब कुछ को उसी ने बनाया है। आइए पढ़ेंगे जॉन 1:3। यीशु प्रभु सब कुछ को बनाया है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यीशु के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। हालेलुया। सब कुछ यीशु के द्वारा बनाया गया है। मुझे हो, आपको हो, सबको हो, सब कुछ को यीशु ने बनाया है। इसलिए बाइबल बोलता है जो सब कुछ को बनाया है वो परमेश्वर है। आइए पढ़ेंगे इब्रानी 3:4। जो सब कुछ को बनाया है वो परमेश्वर है। इब्रानी 3:4। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ को बनाया वह परमेश्वर है। जिसने सब कुछ को बनाया, जो मुझे बनाया, मेरा मम्मी पापा को बनाया, जो मेरे दादू को दीदी को बनाया, जो सारे दुनिया को बनाया, वो परमेश्वर है। जो कुछ भी नहीं बनाया वो परमेश्वर नहीं है। यद्यपि लोग विश्वास करते हैं ये परमेश्वर है,
लेकिन कुछ नहीं बनाया है, फिर भी विश्वास करते हैं, वो गलत बात है, झूठ बात है। इसलिए बाइबल का कहना क्या है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यीशु प्रभु जो बात बोलते हैं उसमें जीवन प्राप्त होता है, आत्मा प्राप्त होता है। आइए पढ़ेंगे जॉन 6:63। यीशु प्रभु जो बात सिखाते हैं, बताते हैं, उसमें जीवन मिलता है और उसमें आत्मा प्राप्त होता है। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हाँ, मैं जो बात कही है वो आत्मा भी है और जीवन भी है। हालेलुया। तो हमको जीवन भर यीशु का बात को सुनना है, समझना है। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह एक बात बोले थे, आज आप लोगों के सामने मैं उसको मैं बताऊंगा। वो है मार्कुस 4 उसका 12 पद। यीशु मसीह के वचन के द्वारा जीवन मिलता है और आत्मा प्राप्त होता है। इसलिए मार्कुस 4:22। क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि वे प्रकट हो जाए, हाँ, और ना कुछ गुप्त है, पर इसलिए कि वे प्रकट हो जाए। हालेलुया। इसको लूका में भी लिखा गया है, लूका 8:17 पद में। यीशु मसीह इसको लूका 8:17 में भी बोले हैं, पढ़ेंगे। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, हाँ, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। ये दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति छिप नहीं सकता। परमेश्वर उसको देखता है, जानता है। आप कहाँ रहते हैं, हमेशा आप परमेश्वर के आंखों में दिखाई देते हैं, हमेशा। हालेलुया। पढ़ेंगे भजन संहिता 33:13। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के आंखों में दिखाई देते हैं। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। वो हर एक मनुष्य को निहारता है। हालेलुया। आपको जानकारी था कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन आप कहीं भी रहते हैं तो परमेश्वर आपको देखता है और जानता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ क्या होता है देखेंगे, नीति वचन 15:3। नीति वचन, प्रभु का वचन, नीति वचन 15 पद को पढ़ेंगे। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, हाँ, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। यहोवा का आंख सब जगह में लगा रहता है, वो भला और बुरा दोनों को देखता रहता है। हालेलुया। आपके जिंदगी का, आपके जीवन का भला काम को भी जानता है और बुरा काम को भी देखता है। कोई नहीं जानते होंगे आपका घर का माँ बाप भाई बहन, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका बहुत सारे भाग को नहीं जानते होंगे। बहुत सारे चीज दिखाई देता है, जो दिखाई देता है तो लोग उसको जानते हैं, देखते हैं। बहुत सारे बातें हैं जो हम लोग छिपा के रखते हैं, उसको कोई नहीं जानता है, लेकिन हमारा प्रभु क्या करता है, वो देखता है। कोई बात प्रभु के आंखों में छिपा नहीं है। सब लोग प्रभु को धन्यवाद दें, हाथ उठा के। प्रभु, मेरे जिंदगी का कोई भी बात आपके आंखों में छिपा नहीं है, आप देखते हैं, देखे हैं। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं आप लोग?
ताली बजाइए। तो परमेश्वर का इच्छा है आप जो बातें लोग नहीं जानते हैं लेकिन मन में दिल में उसको छिपा करके रखे हैं, तो आप परमेश्वर के सामने में स्वीकार करें और उसको माफी मांगें और छोड़ दें। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए जो उद्धार का योजना को बनाया है, उद्धार का योजना से आप वंचित नहीं रहेंगे। जो जो बात अब तक छिपा के रखे हैं, घर वाले कोई नहीं जानते हैं, उसको मान लीजिए। अपने रूम में घुटना में प्रार्थना कीजिए और वो पाप को, वो गलत चीज को मान लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। वचन में लिखा है, वचन बोलता है, जो लोग अपने अधर्म को छिपा रखते हैं उनका काम सफल नहीं होता। जो लोग उसको मान लेते हैं और छोड़ भी देते हैं, परमेश्वर उसको दया करे। पढ़ेंगे नीति वचन 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, हाँ, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मान भी लेता है और छोड़ भी देता है, परमेश्वर उसको क्या करेगा? ये सच है कि झूठ है? यदि सच मानते हैं तो आपका छिपा हुआ जीवन को, गलत जीवन को आपको सुधारना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर नहीं चाहता है कोई भी नाश हो, सबको सुधरने का, सबको मन फिराने का, सबको पवित्र होने का मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है। मरने के पहले हमको एक सुधरा हुआ व्यक्ति बनना जरूरी है, क्योंकि जितने सारे गुप्त बातों को हम लोग छिपा करके रखे हैं, परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। ऐसा दिन भी ठहराया गया है। वो दिन आने के पहले आप सुधर जाइए, मन फिराइए और प्रभु से बोले, प्रभु मैं जो भी गलत काम किया हूँ आपका आँख ने देखा है, मैं स्वीकार करता हूँ और प्रभु मैं आज मान लेता हूँ मैं ये काम किया हूँ, मुझे माफ़ कर प्रभु, और मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे ये सब पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान दिया, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों क्रूस पर मरा? हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए मरा गया। फिर भी हम लोग पाप को क्या करते हैं? छिपा करके रखते हैं। आइए पढ़ेंगे, इस बात को कभी नहीं भूलना। हम लोग पाप किए, लेकिन हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु ने चुकाया है, दे दिया है बलिदान। 1 कुरिन्थी 15:3-4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, हाँ जो मुझे पहुंची थी, हाँ कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हाँ यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो हम सबों का पापों का प्रायश्चित यीशु ने दे चुका है। आपको विश्वास करना है और अंगीकार करना है। प्रभु जो भी मैं पाप किया हूँ, मेरे पापों का प्रायश्चित आपने चुकाया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। आपको पवित्रता में बढ़ना है, आपको सिद्धता में बढ़ते जाना है। हालेलुया। बाइबल का शिक्षा है हमको सुधारने का, बाइबल का शिक्षा है हमको पवित्र बनाने का। यीशु मसीह का प्रार्थना है जॉन 17:17 में, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। जब वचन सुनते हैं,
बाइबल बोलता है, वचन बोलता है, अपना दिल को कठोर ना करना। अपने दिल को कठोर नहीं करना, लेकिन वचन सुनते हुए अपना दिल को खोलना, मन को खोलना और परमेश्वर से माफ़ी को मांगना है, क्षमा मांगना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमको बताता है जो बात छिपी है वो प्रकट होने के लिए छिपी है, मतलब एक दिन प्रकट होगा। हाँ, जब पैसेंजर गाड़ी में लोग ट्रेन में जाते हैं, हम लोग किसी को नहीं जानते हैं कौन टिकट काटा है, कोई नहीं टिकट काटा है बोल के मिलजुल करके यात्रा होता है। लेकिन टीटीआई जब बग्गी में आ जाता है टीटीआई, वही व्यक्ति बाथरूम में जाता है छिपने के लिए, हमको पता नहीं। लेकिन वो जब तक टीटीआई वो बग्गी को छोड़कर दूसरा बग्गी को नहीं जाता है, वो बाथरूम से नहीं निकलता है। तो अभी हम लोगों को पाप को छिपाना नहीं है, हमको यीशु मसीह में छिपना है। जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। पढ़ेंगे रोमी 8:1, रोमी 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है, हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और जितने लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं वे सब परमेश्वर का बेटा बेटी कहलाते हैं। पढ़ेंगे रोमी 8:14 को। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, यीशु मसीह बोला है मैं तुमको जो वचन बोलता हूं वो आत्मा और जीवन है। हमको यीशु के वचन के अनुसार चलना है। कोई पापों को छिपा करके दिल में रखना नहीं है। हमको अपने पाप को मान लेना है और छोड़ देना है, और हम यीशु मसीह में छिपने का अभ्यास करें। जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन लोग बिल्ली देखे हैं? कितना तो पैर होता है? 4 पैर। मैं तो बिल्ली को बहुत व्यवहार करता हूँ। जो बाघ नहीं देखा है वो बिल्ली को देखे। सब जगह मैं प्रचार करता हूँ और सब लोग बोलते पास्टर मोरा इसका अच्छा उदाहरण देते हैं। जो जंगल का बाघ को नहीं देखा है वो घर में जो बिल्ली आता जाता है, हालेलुया, उसको देखें। बाघ का मूंछ है, बिल्ली का भी मूंछ है। बाघ का पूंछ है, बिल्ली का भी पूंछ है। बाघ का नखून है, बिल्ली का भी नखून है। बिल्ली जैसे चलता है बाघ भी ऐसे चलता है। तो आपको बाघ को जानने का, समझने का इच्छा है तो बिल्ली को अच्छा से समझ। बिल्ली का और एक तो स्वभाव आप लोग को बता देता हूं, यहां पर कभी नहीं बताया था, आज बता रहा हूं। हालेलुया। बिल्ली जो है घर घर घुस करके दूध पीता है। जो लोग दूध घर में मंगाते हैं, लाते हैं, तो बिल्ली दूध पीता है। दूध कैसे पीता है किसको पता? बिल्ली दूध कैसे पीता है पता है आप लोगों को? आंख को बंद कर देता है, आंख को पूरा बंद कर देता है और दूध पीता है। तो जिसका बिल्ली से दोस्ती है वो उनको बिल्ली बताता है। हालेलुया। उसका मतलब है मैं दूध पी रहा हूं। आंख बंदने का मतलब है, आंख बंद करने का, कोई नहीं देख रहा है। कितना मूर्ख है, अपने आंख को बंद करता है और दूध पीता है, और वो बोलता है मैं जब दूध पीता हूं कोई नहीं देख रहा है। खुद नहीं देख रहा है तो सोचता है और भी कोई पास में जो है वो लोग नहीं देखने पाते हैं, उसके तो लिए क्या करता है, आंख को बंद करके दूध पीता है। सच है।
हैं? बिल्ली दूध पीता है तो हम नहीं देखते हैं, वो बोलता है नहीं देख रहे, लेकिन हम लोग सब देखते हैं। ऐसे आप जो भी करते हैं परमेश्वर देखता है, इसको मत भूलिएगा। जो भी हम लोग करते हैं परमेश्वर देखता है। पढ़ेंगे इब्रानी उसका 4 का 13 पद को पढ़ेंगे। इब्रानी 4 का 13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, हाँ, जिससे काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हालेलुया। कौन कौन अपने बाइबल में चिन्ह लगाया, हाथ उठाइए। हैं, आत्मा आप लोगों को छुआ है, आपसे बात किया है। जो लोग चिन्ह लगा चुके हैं, हालेलुया। कोई भी वस्तु परमेश्वर के आंखों में छिपा हुआ नहीं है। वो दिन और रात क्या करता है, देखता रहता है। वचन में लिखा है इस्राएल का परमेश्वर ना तो नींदाता है ना तो घुमाता है। पढ़ेंगे भजन संगीता 121 अध्याय। देखेगा यहोवा परमेश्वर दिन और रात वो देखता रहता है, वो सोता नहीं है। 121 अध्याय में बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा अपने बाइबल से, बहुत सुंदर पद है। 121 का 3 पद को पढ़े। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। हालेलुया। और सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। हाँ, हिंदी में ऐसा लिखा गया, ना ऊँघेगा और ना क्या करेगा, ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲର परमेश्वर निद्रा जानती नहीं कि घुमानती नहीं। हालेलुया। बाइबल का जो परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो कभी घुमाता नहीं, कभी उसका आँख 24 घंटा आनंद काल तक कैसे रहता है, खुला रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितना बड़ा सच्चाई है, जो परमेश्वर हमको बनाया है वो हमेशा हमको देखता रहता है, वो घुमाता नहीं है। हालेलुया। बाइबल पढ़ने से मेरे को पता चला परमेश्वर हमको कितना प्यार करता है। हालेलुया। यीशु ने बताया परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हमारे हर एक संडे एक तो क्लास होता है, गॉस्पेल क्लास बोलते हैं, सुसमाचार प्रचार। सुसमाचार यीशु मसीह जो बोला है, ठीक है, 13 साल से ऊपर वाले को यीशु मसीह 3 प्रकार से बात बोलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला बोलते हैं मैं तुमसे कहता हूं, दूसरा मैं तुमसे सच कहता हूं, और तीसरा वो कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं। उसका मतलब यीशु मसीह के मुंह से जो वचन निकलता है वो सच ही सच है, इसलिए लोगों को जीवन मिलता है और आत्मा मिलता है। यीशु मसीह का वचन को सुनने से आपको जीवन मिलेगा और आत्मा मिलेगा और बहुतायत का जीवन मिलेगा। इसलिए जीवन भर जीते तक हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। यहोवा परमेश्वर आकाशवाणी किया, मत्ती 17 का 5 पद में परमेश्वर आकाशवाणी करता है, वो बोलता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यीशु मसीह बोलता है जिसका कान है वो सुने। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमको कान दिया गया है। हालेलुया।
बहुत लोगों को प्रभु कान दिया है लेकिन सुनने का सामर्थ्य नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? जिसका सुनने का सामर्थ्य नहीं है, बहरा बोलते हैं हमारे तरफ। हालेलुया। तो आप सुन सक रहे हैं, प्रभु का बात को सुन रहे। हालेलुया। इसलिए आप सिर्फ सुनने से नहीं होगा, समझना होगा। प्यारो, हमारा एक अंतिम दिन आ रहा है। इस दुनिया में हम लोगों का एक अंतिम दिन आ रहा है, जिस दिन आत्मा इस शरीर को छोड़ के क्या करेगा? प्रस्थान करेगा, मृत्यु का दिन। हालेलुया। उसके बाद क्या होगा आपको पहले से जानना है, बाद में नहीं, पहले से आपको जानना पड़ेगा। पढ़ेंगे इब्रानी 9 का 27 पद को पढ़ेंगे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद क्या होगा? न्याय होना जरूरी है। इसलिए हमको न्याय दिन के लिए तैयारी के साथ हमको जीना पड़ेगा। इसलिए ये सब बात लोगों को सिखाया जाता है ताकि न्याय के दिन में, न्याय सिंहासन के सामने में उन लोग निर्दोष निकलेंगे। पढ़ेंगे कोलोसी 1 का 28। कोलोसी 1 का 28। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। जिसको प्रचार करके हम हर एक व्यक्ति को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हर एक व्यक्ति को न्याय के दिन सिद्ध करके न्याय सिंहासन के सामने में क्या करने पाए? सिद्ध करके उपस्थित करने पाए। इसलिए जो जो बात आप दिल में छिपा हुआ है वो प्रकट हो जाएगा एक दिन। न्याय के दिन में प्रकट होगा। इससे पहले आप अपने रूम में, अपने घर में, अपने गुप्त जीवन को स्वीकार करो और माफी मांगो और छोड़ दो। प्रभु क्या करेगा? क्षमा करेगा और आपको, आपके आत्मा को अपने संगति में देगा। पढ़ेंगे भजन संहिता 32 का 5 को पढ़ेंगे। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, हाँ, और अपना अधर्म ना छिपाया, हाँ, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, हाँ, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। क्षमा कर दिया। मैं अपने अधर्म को नहीं छिपाया, क्योंकि हम लोग जो भी किए हैं परमेश्वर के आंख के सामने में किए हैं। इसलिए हम लोग झूठा ठहरेंगे, ऐसा नहीं किया हूं बोलेंगे तो परमेश्वर बोला मैं देखा हूं, मैं अपने आंखों से तुम्हारा गलती को देखा हूं। इसलिए परमेश्वर के सामने में अपने गलती जीवन को, छिपा हुआ जीवन को परमेश्वर के सामने स्वीकार कर दीजिए, मान लीजिए और प्रभु को माफ़ी मांग करके बोले और ऐसा नहीं करेंगे तो आपके आत्मा नाश नहीं होगा। लेकिन एक दिन हर एक का गुप्त जीवन प्रकट होगा। छिपा हुआ जीवन न्याय सिंहासन के सामने में प्रकट होगा। पढ़ेंगे रोमी 2 का 17, 2 अध्याय का 16 पद, 17 बोल दिया। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हाँ, एक दिन यीशु मसीह हम सबों का न्याय करेंगे और जो जो गलत जीवन को हम लोग छिपा करके रखे हैं, न्याय के दिन में वो गलत जीवन का हो जाएगा,
प्रकट हो जाएगा। उस दिन प्रकट तो होगा, लेकिन आपका कुछ फायदा नहीं होगा। आपको आपके कामों के अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। उसका 2:6 पद को पढ़िए। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। वो हर एक को उनके कामों के अनुसार बदला देगा। आज माफी मांगने का, आज सुधरने का, आज पाप को छोड़ने का समय है, सिद्ध बनने का समय है। और न्याय के दिन में हम लोग निर्दोष हो करके हम लोग प्रभु के साथ रहेंगे। आज से हमको तैयारी करना पड़ेगा। इसलिए हमारा 2 भाग, जीवन 2 भाग है। कुछ भाग प्रकट है और कुछ भाग गुप्त है। जो हमारा गुप्त जीवन है उसको हमको क्या करना है? मान लेना है और छोड़ देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति है जो सिर्फ एक ही ठो पाप किया था। उसको आप जानते हैं? एक ही ठो पाप किया था। किसी को पता है? सिर्फ एक ठो पाप किया था और वो एक ही ठो पाप को अच्छा से गुप्त करके रखा था। हालेलुया। उसको हम पढ़ेंगे पहला राजा 15:5। पहला राजा 15:5 देखिएगा। एक व्यक्ति एक ही ठो पाप किया था। पहला राजा 15:5। क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी ना मुड़ा। दाऊद परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा राजा था, लेकिन एक तो पाप उरिया स्त्री के साथ जो पाप किया था उसको छोड़ो कोई पाप नहीं किया था। और वो एक ही तो पाप को भी वो छिपा करके रखा था। और भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर उनको बात किया, उनको समझाया। भविष्यद्वक्ता ने उनको बोला, राजा आपके देश में बड़ा अन्याय हो रहा है। दाऊद ने बोला, क्या अन्याय हो रहा है? बताऊंगा। एक व्यक्ति का गोट भर भेड़ हैं, 100, 150, 200 भेड़ हैं, और एक जन का सिर्फ एक ही ठो भेड़ है। जिसके पास 100, 150 भेड़ था, उनके पास एक कोई पहुना आया तो वो क्या किया, अपना 100, 150 भेड़ का एक ठो भेड़ को वो मटन नहीं बनाया। जिसके पास एक ही ठो था, बलात्कार करके जा करके ले आया और उसका भेड़ को मटन बनाया। ये क्या अन्याय नहीं है? दाऊद खुश गुस्सा हो गया, कौन है वो? कौन है वो? ऐसा अन्याय किया है। भविष्यद्वक्ता बोला, आप हैं। हालेलुया, आप हैं बोला। और दाऊद नम्र हो गया और प्रभु के सामने में जो पाप वो किया था उरिया स्त्री के साथ, वो पाप को मान लिया और छोड़ दिया। उसके बाद भजन संहिता 51 में हम देखते हैं दाऊद कैसे पश्चाताप किया। 51 अध्याय दाऊद का पश्चाताप को हम देखते हैं। उसके बाद भजन संहिता 119 में वचन क्या कर सकता है, सुधार सकता है, सिद्ध बना सकता है, 119 अध्याय को लिखता है। प्यारो, ये बाइबल एक व्यक्ति को सुधारता है, समझाता है, सिद्ध बनाता है, पवित्र करता है और पवित्र रखता है। जॉन बोलता है, वो पाप कर ही नहीं सकता जिसके दिल में परमेश्वर का वचन
जगा दिया गया है। इसलिए पाप को जगा देंगे तो जरूर मरेंगे। यिर्मयाह 18:4 में लिखा है, जो प्राणी पाप करेगा मरबे ही करेगा। रोमी 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में आनंद जीवन है। 1 जॉन 1:9 में बताया गया है, यदि हम अपने पाप को मान लेंगे तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जो लोग अपने पाप को ढांक के रखते हैं उनका काम सफल नहीं होता। जो लोग अपने पाप को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, परमेश्वर उनको दया करता है। इसलिए पाप को छिपा कर मत रखिए। प्रेरित 5 अध्याय में हनन्याह और सफीरा हैं, उनको अगुवाई हुआ, उनका छोटा सा जमीन था, उसको बेचे और उन लोग प्रेरित लोगों को देने के लिए उन लोग बातचीत किए। दोनों सहमत हुए, थोड़ा रखेंगे और थोड़ा देंगे। और पहला हनन्याह जाता है और पतरस को देता है, हमारा छोटा सा जमीन था, हम प्रभु के राज के लिए इसको बेच करके ये देते हैं बोल के। तो पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस जानता है, क्या हनन्याह इतना ही पैसा में अपना जमीन को बेचे? हाँ बोला, झूठ बोला। उसके लिए वो उसी दिन उसका मृत्यु हुआ। उसके बाद उसका पत्नी आता है, उसको भी पतरस पूछा है, क्या हनन्याह जितना पैसा ला दिया उतने में आप अपना जमीन को बेचे हैं? सफीरा भी बोला हाँ, वो भी गिर करके मर गया। पाप को छिपा के रखने से वो मृत्यु लाता है। ओडियारे अच्छी, जीवनर गुप्त पाप आणे दुख अभिशाप, पापर स्वभाव रखी खोजी की पाइब सुख। पाप छिपाने का जिसका अभाव है, अभ्यास है, वो अपने मृत्यु का दिन को जल्दी देखना चाहता है। प्यारो, प्रभु हमको 70-80 साल जीने का मौका देते हैं। आओ हम सीखें, समझें और सुधरें और सिद्ध होकर यीशु के साथ, यीशु के द्वारा हमारी आत्मा परमेश्वर के पास पहुँचे। यही प्यार में हमको जीना चाहिए। प्रभु इस सारे वचन के द्वारा हमको आशीष करें। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, गुप्त जीवन को सुधारने के लिए वचन से आपने हमको बात किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। जो लोग अपने गुप्त जीवन को गुप्त में रखते हैं, वचन के द्वारा उनको बचाइए प्रभु, समझाइए प्रभु, कि उन लोग अपने दिल को कठोर न करें, सुधर जाएं प्रभु, पाप को मान लें और छोड़ दें। हनन्याह सफीरा उसी दिन मृत्यु में आ गए प्रभु। गुप्त पाप श्राप लाता है, बीमार लाता है, मृत्यु लाता है। प्रभु विश्वासी लोग श्राप से, रोग से, मृत्यु से प्रभु जीवन पाएं, ऐसे अनुग्रह करें। महिमा स्तुति आदर आपको देते हैं। वचन हर एक के दिल में अधिकार करे, राज्य करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।
आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे अपने भेंटों को लेकर के और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सचमुच में परमेश्वर अपने वचन, अपने दास के द्वारा अपने वचन को बताया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो बाइबल बताती है हजारों करोड़ों कुंदन और मोहर से उत्तम है, उस वचन को अपने दास के द्वारा हमें आज दिया। धन्यवाद देंगे क्योंकि उस वचन में जीवन है, उस वचन में आत्मा है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंपिए। जो भी हम भेंट लेकर के आए हैं इस समय, वो परमेश्वर को दें। परमेश्वर के भवन में जब हम लाते हैं, परमेश्वर के राज्य में बड़े से बड़े कार्य में आए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मन और हृदय को जांचता है। बाइबल बताती है हर्ष देने वाले को परमेश्वर पसंद होता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदावंद देवा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। तू अद्भुत है, तू सामर्थ्य है प्रभु जी। तू पराक्रम यहोवा परमेश्वर है लॉर्ड। तू हमें जीवतों के बीच में रखा है लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने वचन से हमें वंचित नहीं होने दिया लॉर्ड। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारे आदर महिमा आपको देते हैं लॉर्ड। इस समय छोटी सी भेंट लेकर के आते हैं, उसमें तू अनुग्रह और आशीष कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपके राज्य में बड़े से बड़े कार्य में आने पाए लॉर्ड। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरी इच्छा तेरी योजना, हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन में पूरी होने पाए। उठाने वाले भेंट 10 वंश को प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, हम तन मन और धन प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं, उसे तो ग्रहण कर। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम भेंट देकर के बैठ जाएंगे। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग संग ये जीवन सफर रहेगा। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफर रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन ये उसका है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन ये उसका है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफर रहेगा। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग संग ये जीवन सफर रहेगा। वचन प्रभु का पाँव के लिए मेरे दीप सा जलता है। मार्ग में मेरे ज्योति सा जल कर राह दिखाता है। वचन प्रभु का पाँव के लिए मेरे दीप सा जलता है। मार्ग में मेरे ज्योति सा जल कर राह दिखाता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग संग ये जीवन सफर रहेगा। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफर रहेगा। वचन प्रभु तेरा हृदय में मैंने ऐसा छोड़ा है। पाप करूं नहीं जीवन में अपने ऐसा ठाना है। वचन प्रभु तेरा हृदय में मैंने ऐसा छोड़ा है। पाप करूं नहीं जीवन में अपने ऐसा ठाना है। जब
ही साथ रहेगा, तेरे संग ये जीवन सफल रहेगा। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा, तेरे संग संग ये जीवन सफल रहेगा, तेरे संग संग ये जीवन सफल रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर को हम विदा लें। हालेलुया। खुदावंद देवा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, तू सामर्थ्य है, तू प्रेमी है प्रभु जी। पिता परमेश्वर शुरू से लेकर के अब तक हमारे संग में रहा प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारे महिमा आदर गौरव प्रभु आपको मिले प्रभु जी। आप हाँ पिता आराधना में हमारे संग में रहा प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया। मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे कलीसिया के जितने भी प्रोग्राम्स रखे गए हैं आने वाले दिनों में हर बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड। हमारे लीडरशिप मीटिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं, लीदिया महिला संघ के लिए हम धन्यवाद देते हैं, वर्किंग प्रेयर के लिए हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, वॉच नाइट के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हमारे यूथ मीटिंग के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर तू कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हारे प्रार्थना सुन करके बड़े बड़े और अद्भुत बातें बताऊंगा जो तू नहीं समझता। हाँ प्रभु, तू चाहता है कि तेरे लोग, तेरे बच्चे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर आपके भवन में, आपके चरणों में, हाँ पिता आपसे प्रार्थना करें लॉर्ड। हाँ मेरे परमेश्वर सारी एक्टिविटी में आप सहायता करें और हमें आशीष करें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना से अंत करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरे जिस स्वर्ग अश पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे कि हम को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा मत ला परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु श्री कृष्ण के दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग हो, आमीन। आइए हम लोग आशीष वचन को सुने, जो गिनती उसका 6 अध्याय 24 पद से लेकर के 26 पद तक है। वचन यूँ कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरे ओर करे और तुझे शांति दे, आमीन। बोलो यीशु की लहू की, बोलो यीशु की लहू की।